फोन ट्राई करके देखता हूँ, लेकिन मिस बोस का फोन तो घर पे करता हूँ। दिल्ली में सबसे ज्यादा एटीट्यूड ना इन ऑटो वालों के है। यहाँ पे भगवान मिल जाएगा लेकिन रिक्शे वाले नहीं मिलेंगे टाइम पर। रिक्शा 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 दादा 12 खंबा। हाँ 150 रुपया लगेगा। अरे मीटर से चलेंगे ना? मीटर से नहीं जाएंगे मैडम। अरे मीटर से चलेंगे, इतना ही देंगे जितना मीटर। दादा अरे दादा। हेलो किचू भैया, डॉक्टर बोस आई? नहीं भैया जी अभी नहीं। वैसे उनके आने का टाइम हो गया है। कुछ कहना है उनको? नहीं, कि घर पे भी कोई फोन नहीं उठा रहा है। गो टू हेल। चल वैसे भी मुझे तेरे खटारे पे नहीं बैठना, निकल यहाँ से। क्यों इडियट, सब इडियट के इडियट। यहाँ पर क्या सब आंखें बंद करके गाड़ी चलाते हैं? एक्सीलरेटर के अलावा भी होता है गाड़ी में और कुछ, सब ऐसे एक ही स्पीड में आए हुए होते हैं। नमस्ते डॉक्टर दीदी। नमस्ते किचू भैया। डॉक्टर दीदी भैया जी आपके बारे में पूछ रहे थे, तो उन्हें बता दूं आप आगे? नहीं किचू भैया, रहने दीजिए। अरे सोना बेटा आ गई तुम? जरा अपना फोन तो देना, वो विक्की के पापा को। अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, तुम्हारा फोन तो कल देव ने वैसे बहुत बेइज्जती की ना उसने, पर तुम्हारी भी तारीफ करनी पड़ेगी बेटा। इतनी बेइज्जती होने के बाद, इतनी डांट खाने के बाद भी तुम दोबारा वापस चली आती हो, इतनी बेशर्मी। मेरा मतलब है कि इतना सब्र ना किसी किसी में ही होता है। हे भगवान, इस बंगालन का सब्र ना ऐसे ही बनाए रखना, तुम्हारे सब्र को ना किसी की नजर ना लगे। रहने दीजिए आंटी जी। अरे नहीं कोई बात, रहने दीजिए। डोंट थिंक कि आप मेरा सामान उठाने में हेल्प करोगे तो मैं आपको माफ कर दूंगी। आपके ड्राइवर ने तो मेरा थिन क्रस्ट पिज्जा बना ही दिया था। ये दिल्ली भी बहुत अजीब है, ना यहाँ पर ऑटो मिलता है ना टैक्सी मिलता है, और लोग तो कार ऐसे चलाते हैं जैसे एरोप्लेन चला रहे हो। आई एम रियली सॉरी, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? और जहाँ तक टैक्सी का सवाल है, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, प्लीज। हैव वी मेट बिफोर? आई डोंट थिंक सो, बट प्लीज लेट मी मेक अप फॉर माय मिस्टेक। तो कहाँ जाएंगी आप? 12 खंबा रोड, ये एड्रेस है। ईश्वरी एंटरप्राइजेस? मैं भी वहीं जा रहा हूँ। आप वहाँ जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही हैं? एक्सक्यूज मी, आपको ज़्यादा फ्रैंक नहीं हो रहे हैं? आपको क्यों बताऊँ मैं कहाँ जा रही हूँ? आपको इससे क्या मतलब? चलिए भैया। देव ने जब अपना कारोबार शुरू ही किया था तब जाहिर है हमारे पास ये सब कुछ नहीं था। उन दिनों में जैसे तैसे पैसे जोड़कर देव ने अपनी पहली कमाई से फोन लगवा लिया। मैंने उससे कहा भी, क्या जरूरत है अभी फोन लगवाने की, बाद में लगवा लेना। तब उसने एक बात समझाई मुझे। उसने कहा, माँ मौका आजकल दरवाजा नहीं खटखटाता, वो जमाना गया। आजकल तो मौका सबसे पहले फोन की घंटी बजाता है। और तूने वही घंटी बंद कर दी। देव ने जो किया वो गलत ही किया, और जो तुमने किया वो भी गलत किया। देव जिस मुकाम पर आज पहुंचा है वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है, और उससे भी ज्यादा मुश्किल है वहीं बने रहना। इसीलिए देव खुद कभी गलती नहीं करता और ना ही किसी की गलती बर्दाश्त कर पाता है।
कल वो कई जरूरी फोन कॉल नहीं उठा पाया और इसीलिए उसे बहुत गुस्सा आया और उसने देव ने जो किया वो गलत था। तुमने जो किया वो गलत था। गलती किसी से भी हो सकती है, पर समझदार इंसान वही है जो गलती कभी दोहराता नहीं है। हाँ जी, किससे मिलना? कीचू भैया, नेहा दीदी को बुलाइए, कहिए उनके सर आए। जी। कम इन। थैंक यू। एलिना काम डाउन। सॉरी, वो जब से दिल्ली में आई हूँ ना, जितने भी लड़कों से मिली हूँ सबके सब इडियट हैं। बट आप जेंटलमैन हैं इसलिए आपको बता देती हूँ, मैं ना एक बहुत ही इडियट अकड़ू इंसान से मिलने जा रही हूँ। कौन है वो? है एक मिस्टर देव दीक्षित। अरे आपके ड्राइवर को क्या हुआ? आप क्यों खास रहे हैं? बैंड तो ना उस देव दीक्षित की बजेगी। वैसे क्या गलत किया है उसने आपके साथ? आप जेंटलमैन हैं, आप क्यों उस खड़ूस के बारे में जानना चाहते हैं? लीजिए, आपकी स्टूडेंट आ गई। मुझे थोड़ा काम है किचन में, तो मैं चलती हूँ। ओके। हाय। हाय। आप इतने दिन से कहाँ थे? वो कुछ अर्जेंट काम आ गया था तो जाना पड़ा। आपको पता है मैं कितनी परेशान थी? मैंने आपको इतने सारे कॉल्स किए, आपका कॉल भी नहीं लग रहा था, और आपके घर गई तो घर का एड्रेस गलत। You won't believe, वो ना एक बहुत बड़ा एहसान, क्या बोलते हो आप लोग, एहसान खरगोश है। एहसान फरामोश। You got me right। वो ना एक बहुत बड़ा एहसान, whatever it is। वैसे क्या गलत किया है उसने आपके साथ? वो मेरे साथ कुछ नहीं कर सकता, अगर करता ना तो वहीं पर उसके। मैं दिखने में बहुत सॉफ्ट लगती हूँ, बट पता है मैंने 12 लड़कों को थप्पड़ मारे हुए हैं। अगर उसने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया है तो फिर क्यों आप उससे इतनी नाराज हैं? एक्चुअली ना उसने मेरी कजन को बहुत तंग किया हुआ है। और कौन है आपकी कजिन? अगर वो मेरे सामने आ जाए ना तो मैं उसे कहूंगी तुम ही एकटा बोका। वैसे ना मेरी कजन बहुत स्वीट है, वो उस खड़ूस की मॉम की ना न्यूट्रिशनिस्ट है। क्या हुआ? नथिंग, मेरी कजन ने ना उसको एक निकनेम दिया हुआ है। अच्छा, निकनेम भी रखा है क्या? मिस्टर अभोद्रो यानी मिस्टर रूट। वैसे नहीं, ये मिस्टर अभोद्रो बहुत कंफ्यूजिंग है, कभी मिस्टर गुड बन जाते हैं तो कभी मिस्टर बैड बन जाते हैं, और कल तो वो मिस्टर वेरी वेरी बैड बने। उन्होंने मेरी कजन का मोबाइल तोड़ दिया। एक मिनट आप इधर देखिए। एक्सक्यूज मी, मिस्टर देव दीक्षित, सो गुड लुकिंग। मिस्टर आई मीन मिस्टर देव दीक्षित, अनफॉर्चुनेटली। तुम ही चुपचाप सारे मेरे सीक्रेट सुन रहे थे और तुमने कुछ बोला भी नहीं। अब चुप होती तो मैं कुछ बोलता ना। एक्सक्यूज मी, आपका मतलब है कि मैं ज्यादा बोलती हूँ? ड्राइवर गाड़ी रोको, अब भी रोको, रोको। सतीश रोको। आप मेरे घर गई थी, आपको एड्रेस कहाँ से मिला? रिसेप्शन से। वो मेरा पुराना एड्रेस है। तो नया एड्रेस कौन देगा इंस्टीट्यूट में? अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो? लेकिन ऐसी कौन सी इमरजेंसी हो गई कि आपको मेरे घर जाना पड़ा? किचू भैया, नमक दीजिए। वो मुझे लगा कि आप मुझसे नाराज हैं, इसीलिए आपके घर तक गई थी। कीचू भैया, आप रहने दीजिए, चाय मैं बना दूँ। जी।
देखिए मेरी बात सुनिए। मैं सुनने नहीं सुनाने आई हूँ। मैंने सोना को आज तक इतना रोते हुए नहीं देखा और कल तुम्हारी वजह से वो पूरी रात रोती रही। You insulted her, you humiliated her. डॉक्टर बोस रो रही थी। हेलो मिस्टर ओबोद्रो, मैं आपसे बात कर रही हूँ। देखिए ऐसा नहीं है कि पूरी गलती मेरी ही थी, थोड़ी गलती आपकी कजन की भी थी। कोई किसी की लाइफ में इतना इंटरफेयर करता है क्या? आप बताइए, अगर कोई आपका फोन साइलेंट पे कर दे और आपकी कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स मिस हो जाएं, आपका नुकसान, तो आपको कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा ना? I know her. और वो किसी को बेमतलब बहाव नहीं देती। वो तुम्हारा बैंड बजा देती अगर उसे तुमसे ना, अगर उन्हें मुझसे अगर उसे तुमसे लड़ना होता। और वैसे भी तुम्हारी मॉम उसकी पेशेंट है ना, तो इस वजह से वो चुपचाप सब कुछ सह लेती है। सोना ना बहुत नाराज है और बहुत हर्ट भी है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो मिस्टर ओबोद्रो के साथ साथ मिस्टर इनसेंसिटिव भी हो। आपने सिर्फ अपनी कजन का वर्जन सुना है, इसीलिए आप मुझसे इतनी नफरत करती हैं। एक्चुअली मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। मैं सुनाने आई थी, मैंने सुना दिया। अब आमी बाड़ी चाची, मैं घर जा रही हूँ। मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, चलिए। आपको लगता है कि मैं आपसे लिफ्ट लूंगी? अरे अभी तो आपने मुझसे लिफ्ट ली थी। तब मुझे पता नहीं था ना कि आप ही मिस्टर इनसेंसिटिव रूड मिस्टर ओबोद्रो देव दीक्षित हैं। चलिए मैं ये मानता हूँ कि मैं ये सब कुछ हूँ, फॉर दैट आई एम सॉरी। लेकिन यहाँ पे ऑटोज का हाल आप देख चुकी हैं, अब घर कैसे जाएंगी? और वैसे भी आप एक बार गुम हो चुकी हैं, मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ फिर से हो। मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, प्लीज। शक्कर 1 चम्मच या दूं? 1 चम्मच। वैसे आपको लगा कि मैं आपसे नाराज हूँ, क्यों? वो कबूतर वाली बात से। मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, तो आपने कहा कि कबूतर के पैर पे चिट्ठी बांध कर भेज दीजिए। लेकिन ये बहुत सिली सी बात है कि मैं इससे आपसे नाराज हूँ। ये क्या है? चाय में नमक? ये आपकी पनिशमेंट है कि अगर आज के बाद आप कहीं जाएं तो मुझे बता के जाएं। सर? तो मुझ पे चिल्लाने के अलावा आपके पास और कोई प्लान है मिस बोस का मूड ठीक करने के लिए? बचपन में जब वो मुंह फुला कर बैठ जाती थी तो हम बोलते थे फूला हुआ मुंह बंदर का होता है। तो सोना हमें स्माइली स्माइली अच्छी लगती है तो वो हंसने लग जाती थी। लेकिन वो बचपन की बात थी, अब तो वो बड़ी हो गई है। पता नहीं, कुछ तो प्लान करना ही पड़ेगा। चलो सतीश। क्या है पापा? ये अलार्म था बेटा। अलार्म कोई ऐसा होता है? नहीं मेरे लाल, अलार्म ऐसा नहीं होता, लेकिन सोने वाले भी तो ऐसे नहीं होते मेरे बच्चे। हाँ भाई, मैं सो नहीं रहा था, मेडिटेशन कर रहा था मैं। अच्छा बेटा, हाथी का पैर अपनी जगह से हिल सकता है, लेकिन तू सोफा से नहीं हिलता। कौन का नौकाश का दुश्मन अनाज का। आज तू मुझे बताएगा कि लाइफ में तेरा प्लान क्या है, समझा? अभी मैं बाहर जा रहा हूँ और जब मैं वापस आऊं तो मुझे तेरे मुंह से सुनना है कि तूने क्या सोचा। और इसी तरह का तू मुझे बैठा हुआ या लेटा हुआ मिला सोफे में तो बेटा 1 नहीं 2 नहीं कई अलार्म बजेंगे, वो भी तेरे सर पे। भाई नालायक। निक्की, कल रात की पार्टी कैसी थी? कौन सी पार्टी? अरे वही पार्टी जहाँ तुझे वो सुष्मिता सेन लाई थी। धीरे बोलो भैया, ये बात सिर्फ देव भैया और डॉक्टर बोस को पता है। माँ या मामी को मत बताना प्लीज। तू पागल है क्या? बैठ। मैं बड़ों वाली बात बड़ों को नहीं बताता तो ये क्या बताऊंगा? पर तू इडियट है, पता है क्यों? अरे तुझे पार्टी में जाना था, मेरे पास आती ना। ये पता है कितना खतरनाक एरिया है, ये अकेले चली गई। आई कैन अंडरस्टैंड यार, तेरा भी मन करता होगा ना फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना। नेक्स्ट टाइम से अगर तेरे को पार्टी में जाना होगा ना, सीधा मेरे पास आइए, मैं तुझे हैपनिंग पार्टीज में लेके जाऊंगा। वो जो अंडरग्राउंड पार्टीज होती है ना, जहाँ पर बड़े बड़े लोग आते हैं, यू विल एंजॉय। नहीं भैया, मेरे तो पार्टीज का शौक ही पूरा हो गया। मर्जी है तेरी। वैसे बियर पीती है तू? मतलब कभी मन करता होगा ना 1 सिप 2 सिप,
तुझे मन करे ना तो मुझे बोल दिया कर, मैं ले आऊंगा तेरे लिए, ठीक है? निकी, किचन में आना, मुझे ब्राउन राइस नहीं मिल रहा। मैं निकाल देती हूँ। डॉक्टर बोस, ब्राउन राइस तो नहीं मिल रहा है ना, कीचू भाई से पूछ के आती हूँ। एक मिनट। मुझे पता था कि कहाँ रखा है। बाहर विक्की भैया के साथ क्या बातें हो रही थी? मैंने कुछ बियर सुना। एक्चुअली विक्की भैया ना मुझे बियर पिलाएंगे। सो कूल ना, मेरे क्लास में मेरे अलावा ऑलमोस्ट सबने पी के देखे हुए हैं। क्या कूल लगता है ना, अलीशा भी पीती है, हाथ में बियर मग हो तो। वेरी कूल, वेरी कूल। एक लड़का था मेरे कॉलेज में, समीर चोपड़ा, बड़े स्टाइल से बियर पीता था। इनफैक्ट ना पानी की तरह पी जाता था। मेरे कॉलेज के सभी लड़कियों को ना उस पे क्रश था। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले उसने मुझे कॉल किया। वाह, आप तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। आप मिलने गई थी उनसे? हाँ, फ्लावर्स लेकर। फ्लावर्स लेकर? हाँ। आप इतनी मॉडर्न हो। यूजुअली ना लड़के फ्लावर्स लेके आते हैं, यही तो डेटिंग रूल है। पर अगर वो आईसीयू में हो तो ये डेटिंग रूल अप्लाई नहीं होता ना। आईसीयू? आईसीयू में था एक्सेसिव ड्रिंकिंग की वजह से। आई गॉट इट। आप ना मुझे समझाने के लिए इतनी लंबी स्टोरी बना रही हो कि डोंट वरी, मुझे तो सिर्फ टेस्ट करना है, यू नो, ओकेजनली, ताकि मेरे फ्रेंड्स मुझे बहन जी नहीं कूल समझे। अगर कूल बनना अल्कोहल के साइड इफेक्ट्स हैं तो पफी आईज, डार्क सर्कल्स, ड्राई हेयर, ड्राई कॉफ, ये सब भी दूसरे साइड इफेक्ट्स होते हैं। और इन सब साइड इफेक्ट्स के साथ तुम्हारे कॉलेज के लड़के तुम्हें कितना कूल समझेंगे, आई रियली डोंट। स्टे फिट, स्टे हेल्थी। अब मैं तो सिर्फ एडवाइस कर सकती हूँ, इट्स योर लाइफ, तुम्हें डिसीजन लेना होगा कि तुम्हें रियल कूल बनना है या नमक कूल। सही कह रही हैं डॉक्टर बोस, अब मैं नमक कूल नहीं, रियल कूल बनूंगी। सच्ची? हेलो मैम, ये देव सर ने भिजवाया है। मिस्टर बोधरा ने गिफ्ट भेजा। वाह वाह, नॉट बैड। लेटेस्ट मोबाइल, एक्सपेंसिव है। फूला हुआ मुंह तो मंकी का होता है, इंसान तो स्माइल करते हुए ही अच्छे लगते हैं। नॉट बैड, थोड़ी सी लाइन चेंज की है पर ऑलमोस्ट सेम है। ये आप मिस्टर दीक्षित को लौटाइए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ओके मैम। थैंक यू। सोना, इतना अच्छा मोबाइल था, क्यों लौटा दिया? देख, उसने तेरा फोन तोड़ा ना, तो ये नया फोन तो तेरा राइट है। और वैसे भी तेरे मिस्टर ओबोद्रो ना इतने भी बुरे नहीं है, बेचारे सॉरी फील कर रहे थे। वेट अ मिनट, तू उनसे कब? अरे बहुत लंबी कहानी है, बाय चांस टकरा गई। वेट 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 वेट, तू उनसे मिली और मुझे अभी बता रही? कब, कहाँ, कैसे? अभी डिटेल चाहिए मुझे। सारी डिटेल्स बाद में। पूरी बात की एक बात कि वो शर्मिंदा है और वो सॉरी बोलना चाहते हैं। सो उनका सॉरी भी एक्सेप्ट कर और उनका गिफ्ट भी। वो फोन वाले भैया ना ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, उनको रोको। मैं सॉरीज और अपॉलजीज एक्सेप्ट करती हूँ, ईगो नहीं। और ये मिस्टर दीक्षित का ईगो था, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। अभी तो कह रही है तो उन्हें जानती है, और कभी तो कहती है तो उन्हें नहीं जानती। तो उन्हें जानती है या नहीं जानती, ये डिसाइड कर ले पहले। फाइन, नहीं जानती, लेकिन उनकी ईगो को अच्छी तरह से जानती हूँ। जब भी मिस्टर दीक्षित से मिलती हूँ ना, मिस्टर ईगो साथ में रहते हैं। ये उनकी मन की गिल्ट थी जो उनको दूर करनी थी, इसलिए फोन भेजा उन्होंने। पर सोना, मुझे इसके बारे में और बात नहीं करनी। सोना यार, तुझे मोबाइल नहीं चाहिए तो मुझे दे दे यार, इतना अच्छा फोन था। भैया, आप ना गेम पर बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो। आपका सारा ध्यान सिर्फ काम पर है। फिर लेवल 3 पर आपका बिजनेस काम नहीं आएगा। जो हमने गेम में टाइम स्पेंड किया है ना, वो काम आएगा। इसलिए गेम पे फोकस करो। आप पहले से भी बुरा खेल रहे हो। अब देख तू,
कैसे लेवल 3 तुझसे पहले क्रॉस करता हूँ, तेरे सारे रिकॉर्ड्स तोड़ता हूँ। जैसे आपने डॉक्टर बोस का फोन तोड़ा था, क्या आपने सही नहीं किया भैया? उसने मुझसे बिना पूछे मेरा फोन साइलेंट पे किया था निकी, क्योंकि उन्होंने आपको फर्स्ट टाइम स्माइल करते हुए देखा, किसी के साथ एंजॉय करते हुए देखा, और एक वीडियो गेम देने का आइडिया भी उन्हीं का था। शी न्यू कि आपको इस गेम में सबसे ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि आपने बचपन में कभी कोई गेम नहीं खेला। उन्होंने आपको सिर्फ वीडियो गेम नहीं, आपके खोए बचपन का एक पीस गिफ्ट किया है भैया, और आप कभी कुछ नहीं समझते भैया। इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ कि कुछ भी ना समझूं। एक नया फोन खरीद के मिस बॉस के घर भेजा। सच्ची? और तू इतनी बड़ी बड़ी बातें करना कब से सीख गई? वो बचपन का पीस गिफ्ट किया नॉल ना, सही था ना? माँ के साथ रह के ना सब सेंटी मारना सीख गए। देव, आमा आया। क्या हुआ दुष्यंत? देव ये कह रहा है कि ये फोन जो तूने भेजा था वो न्यूट्रिशन ने लेने से मना कर दिया।